आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 15/17। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे साइन इनवर्स और यहाँ पे भी साइन इनवर्स है, तो आगे कोस इनवर्स है। तो यहाँ पे अगर कोस इनवर्स की जगह पे साइन इनवर्स होता तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोस इनवर्स है तो इस तरफ साइन इनवर्स और साइन इनवर्स है, तो लिहाजा हम यहाँ पे लेट करेंगे, इसे अल्फ़ा के साथ लेट करेंगे। साइन इनवर्स 77/85 को अल्फ़ा के साथ लेट करेंगे और साइन इनवर्स 3/5 को बीटा के साथ लेट करेंगे। तो यहाँ पे लेट करेंगे इसे साइन इनवर्स 77/85। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो इसे हमने लेट कर लिया अल्फ़ा के साथ। तो ये साइन इनवर्स जब उस तरफ जाएगा तो ये साइन अल्फ़ा बन जाएगा। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 77/85। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 77/85 आ गई। तो हमने इसमें से जो कोस अल्फ़ा की वैल्यू है वो निकालनी है। तो पहले इसे भी कोस बीटा के साथ लेट कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बीटा के साथ लेट कर लिया। तो अब हम ये साइन इनवर्स को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये साइन बीटा बन जाएगा। साइन बीटा इज इक्वल टू 3/5। तो ये साइन बीटा की वैल्यू आ गई। तो अब हम को साइन अल्फ़ा में से कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे और साइन बीटा में से कोस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमने जो आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है वो हम जानते हैं कि जो पहली आइडेंटिटीज़ है वो को साइन अल्फ़ा की ये देखें, सो वो इक्वल होती है साइन स्केयर, यहाँ पे अल्फ़ा तो यहाँ पे भी अल्फ़ा यूज़ करेंगे, आगे प्लस कोस स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 की इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने कोस अल्फ़ा फाइंड करना है, तो ये कोस अल्फ़ा को इस तरफ ऐसे ही लिख देंगे और जो ये साइन स्केयर अल्फ़ा है इसे उस तरफ लेके चले जाएँ। तो जब इसे उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का आएगा, 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमें कोस अकेला चाहिए, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा का स्केयर रूट आ जाएगा। तो अब हमने ये वाला जो है कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा ये यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 77/85। तो यहाँ से आगे यही पुट कर लेते हैं, 1 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 77/85 का स्केयर, यहाँ पे स्केयर है तो इसका स्केयर आएगा। तो जब हम 77 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आएगा स्केयर इसका 59/29 और 85 का जो स्केयर रूट आएगा स्केयर आएगा 72/25, ऊपर इसका स्केयर रूट। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 72/25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72/25 माइनस आगे ये वाला आ जाएगा वैसे ही 59/29 का स्केयर रूट। तो जब 72/25 में से 59/29 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1296। तो 1296 ओवर 72/25। तो जब इनका स्केयर रूट लेंगे तो इनका स्केयर रूट आएगा, ऊपर वाले का 1296 का आएगा 36 और नीचे वाले का 85 आएगा। तो ये कोस अल्फ़ा इक्वल आ गया हमारे पास 36/85 के। तो आगे हमने ये साइन बीटा में से कोस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यही यहाँ पे कोस अल्फ़ा है तो यहीं पे हमने कोस बीटा का लिख लेना। कोस अल्फ़ा की जगह पे हमने अब
कोस बीटा लिखना है। तो जहाँ पे अल्फ़ा आ रहा वहाँ पे बीटा लिखेंगे। तो कोस बीटा इक्वल आएगा 1 माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे बीटा, अल्फ़ा की जगह पे हमने बीटा फाइंड करना है क्योंकि ये साइन बीटा है तो इसमें से हमने कोस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे साइन बीटा इसका स्क्वायर रूट, तो 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू है 3/5, इसका स्क्वायर आएगा ऊपर इसका स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का 25। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा 25 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, माइनस आगे ये 9 वैसे ही आएगा। तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16/25 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट 4 है और 25 का 5 है। तो कोस बीटा इक्वल आ गया हमारे पास 4/5। कोस बीटा इज इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पे हमारे पास साइन बीटा की और कोस बीटा की, साइन अल्फ़ा और साइन कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो आगे हमने यहाँ पे कोस लेके आना है। तो यहाँ पे अगर हम कोस अल्फ़ा या इसकी जगह पे अल्फ़ा और आगे माइनस और इसकी जगह पे बीटा लगा दें और कोस वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लें, कोस इंटू कोस अल्फ़ा माइनस बीटा वाला जो बीटा वाली आइडेंटिटीज़ है वो यूज़ करें तो कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये वाली अगर हम आइडेंटिटीज़ को यूज़ करें तो ये इक्वल होती है कोस अल्फ़ा कोस बीटा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, आगे साइन अल्फ़ा साइन बीटा आएगा। तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की है 36/85 इंटू आगे कोस बीटा की वैल्यू यहाँ पे देखें 4/5 है, आगे प्लस साइन अल्फ़ा की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है साइन 77/85। तो आगे कोस बीटा की 4/5 है, 4/5 आएगी। तो 36 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 144 और 85 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 आएगा। आगे भी इसी तरह प्लस 77 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 728, यहाँ पे 3 है, 4 नहीं है ना, 3 है। कोस बीटा की वैल्यू हमारे पास कोस बीटा की थी और साइन बीटा की वैल्यू हमने पुट करनी थी यहाँ पे 3/5। तो 3 को जब 77 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आएगा और नीचे 425, 85 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो 25 आएगा, तो ऊपर वाले को वैसे ही ऐड कर लेंगे। 144 प्लस 231 जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 375/425। तो यहाँ पे ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 15/17 के। तो यहाँ पे देखें कोस अल्फ़ा माइनस बीटा ये इक्वल आया हमारे पास 15/17 के। तो यहाँ पे देखें कोस इन्वर्स है, कोस इन्वर्स 15/17। तो इस तरफ कोस को जब इस तरफ लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस इन्वर्स 15/17। तो अल्फ़ा हमने यहाँ पे लट किया था साइन इन्वर्स 77/85
इक्वल है अल्फ़ा के। तो अल्फ़ा की जगह पे हम उसका साइन इनवर्स 77/85 लिखेंगे और आगे माइनस लगा के आगे बीटा की वैल्यू ये लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5। तो ये लिखेंगे तो इक्वल आएगा कोस इनवर्स 15/70। यहाँ से आगे आप लिख लेना। तो यही इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे देखें 2 tan इनवर्स 1/5 है, तो इसकी जगह पे हम tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे टू tan इनवर्स को ये देखें 2 tan इनवर्स 1/5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/5 आगे प्लस tan इनवर्स 1/5। तो यहाँ पे देखें अगर हम tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5 की जगह पे हम फार्मूला यूज़ करें tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B वाला फार्मूला, ये हमने यूज़ करना है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। ये इक्वल होता है tan इनवर्स A, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा A प्लस B और नीचे 1 माइनस A इंटू B। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जहाँ पे A आ रहा है 1 पे वहाँ पे हमने 1/5 वैल्यू पुट करनी है और जहाँ पे B आ रहा है वहाँ पे हमने 1/5 वैल्यू पुट करनी है। तो दोनों की A की वैल्यू भी 1/5 है और B की वैल्यू भी 1/5 है। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला साइन tan इनवर्स A की जगह पे 1/5 और B की जगह पे भी 1/5 आएगा। दोनों की वैल्यू सेम है। 1 माइनस आगे 1/5 इंटू 1/5 आएगा। तो 1/5 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5 ही एलसीएम इनका 5 ही आएगा। तो 1 + 1 ऊपर 2 आ जाएगा 2/5 और नीचे भी इसी तरह 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। 25 जब इनका एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा। 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस आगे 1 आएगा। तो ये देखें 5 है और ये 25 है। 5 को जब 5 1 टाइम 5 और 5 टाइम्स 25। तो ये 5 जब ऊपर चला जाएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास 10 आएगा और नीचे 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो 24 आएगा। तो tan इनवर्स 10/24 आ गया हमारे पास। तो 2 tan इनवर्स 1/5 जहाँ पे है वहाँ पे हमने tan इनवर्स 10/24 पुट करना है। तो यहाँ पे कोस इसे लिखेंगे कोस इनवर्स 63/65 आगे प्लस 2 tan इनवर्स की जगह पे हमने tan इनवर्स 10/24 पुट करना है। आगे इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो आगे हमने ये कोस इनवर्स 63/65 को हम अल्फ़ा के साथ लेट करेंगे इसे। तो जब इसे अल्फ़ा के साथ लेट करेंगे तो हमारे पास आएगा कोस इनवर्स 63/65 इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो कोस इनवर्स जब उस तरफ जाएगा तो ये कोस अल्फ़ा आएगा हमारे पास इज इक्वल टू 63/65। ये कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसमें से हम कोस अल्फ़ा में से हम tan अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें
साइन अल्फ़ा की अगर वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगी साइन अल्फ़ा ये इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा के। तो 1 माइनस कोस अल्फ़ा की जगह पे हमने 63/65 पुट करना है, तो इसका स्क्वायर आएगा। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे 63/65 को, तो ये इक्वल आएगा हमारे पास 16/65। यहाँ पे हम 63 का स्केल लेंगे और नीचे 65 का स्केल लेंगे। तो आगे हमने इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेके हमारे पास जो इसका आंसर आएगा स्केल रूल लेके वो 16/65 आएगा। साइन अल्फ़ा इक्वल हमारे पास आएगा 16/65। तो आगे हमने लेट करना है tan, तो इसमें से हम tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आया tan अल्फ़ा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा की। तो हमारे पास है साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है और कोस अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है। तो साइन अल्फ़ा जहाँ पे साइन अल्फ़ा आ रहा है वहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे 16/65 ओवर कोस अल्फ़ा की वैल्यू है 63/65। 65 को 65 से कैंसिल कर देंगे तो 16/63 आएगा हमारे पास इसका आंसर। tan अल्फ़ा इक्वल हमारे पास 16/63 के आया है। तो आगे हमने ये वाली वैल्यू को आगे tan इनवर्स 10/24 को बीटा के साथ लेट करना है। तो लेट करेंगे tan इनवर्स 10/24 इक्वल आएगा बीटा के। लेट कर लिया हमने बीटा के। tan इनवर्स जब उस तरफ जाएगा तो ये tan बीटा बन जाएगा और ये इक्वल आएगा 10/24 के। तो इसमें से हमने जो साइन बीटा और कोस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम दो तरीके से साइन बीटा और कोस बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं और दूसरा आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो पाइथागोरस थ्योरम है वो यूज़ करूँगा, आप चाहें तो आइडेंटिटीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आगे मैं पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए मैं इसके जो साइन बीटा है कोस बीटा की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम है वो इक्वल होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो यहाँ पे आर हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है और एक्स हमारे पास जो है कोस हॉरिजॉन्टल और ये परपेंडिकुलर होता है हमारे पास बेस, जिसे हम एक्स हमारे पास इक्वल बेस के होता है जिसे हम बेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है tan हमारे पास इक्वल आया है, tan इनवर्स जो है वो इक्वल आया है tan बीटा इक्वल आया हमारे पास 10/24 के। तो जो tan बीटा है tan थीटा वो इक्वल होता है y/x के। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू 24 है। तो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने 24 पुट करना है, जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे हमने 10 पुट करना है। तो x की वैल्यू हमारे पास है 24, तो इसका स्केल लेंगे प्लस आगे y की वैल्यू हमारे पास है 10, तो इसका स्केल लेंगे तो आर स्केयर आएगा। 24 का स्केयर होता है 572 प्लस आगे 10 का स्केयर होता है 100, इसका स्केयर रूट। जब ये स्केयर ख़त्म करेंगे तो दोनों तरफ स्केयर रूट देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आर का जो स्केयर है वो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 576 प्लस 100 आएगा, तो 676 का स्केयर रूट इक्वल आएगा ये जो इसका जब 676 का स्केयर रूट लेंगे तो 26 आएगा। तो ये इक्वल आया हमारे पास आर के, आर इज इक्वल टू 26। तो अब हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं साइन बीटा और
कोस बीटा की। साइन बीटा है वो इक्वल होता है एक्स ओवर आर के, और जो कोस बीटा है साइन बीटा इक्वल होता है वाई ओवर आर के, और जो कोस बीटा है वो एक्स ओवर आर के इक्वल होता है। तो वाई की वैल्यू हमारे पास है 10, यहाँ पे 10 पुट करेंगे, आर की वैल्यू हमने फाइंड की है वो 26 है। आगे एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 24, और जो आर की वैल्यू है वो 26 है। तो साइन बीटा की वैल्यू 10 ओवर 26 और कोस बीटा की वैल्यू आएगी 24 ओवर 26। तो अब हमारे पास साइन बीटा और कोस बीटा की वैल्यू भी आ गई है, और हमने पीछे साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड की थी और कोस अल्फ़ा वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो आगे हम ने फाइंड करना है ये साइन इन्वर्स लेके आना है हमने, ये वाली राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो यहाँ पे अगर हम साइन इनटू अल्फ़ा, इसकी जगह पे साइन कोस इन्वर्स 63 ओवर 65 को हमने अल्फ़ा सेलेक्ट किया है तो अल्फ़ा लिखेंगे, साइन इनटू अल्फ़ा आगे प्लस लगा के इसे हमने बीटा के साथ सेलेक्ट किया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा वाली जो आइडेंटिटीज़ है वो हम यूज़ करेंगे, तो हमारे पास इक्वल आएगा साइन इन्वर्स 3/5 के। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे साइन इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा वाली आइडेंटिटीज़ जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये इक्वल होती है साइन अल्फ़ा इनटू कोस बीटा, आगे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आगे प्लस आएगा, आगे कोस अल्फ़ा इनटू साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की है वो इक्वल है 16 ओवर 65 के। यहाँ पे साइन अल्फ़ा की जगह पे 16 ओवर 65 पुट करेंगे। तो कोस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है 24 ओवर 26 है, प्लस कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की थी पीछे, वो इक्वल आई थी इससे कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 63 ओवर 65। तो कोस अल्फ़ा की जगह पे 63 ओवर 65 पुट करेंगे। आगे इनटू साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 10 ओवर 26। तो जब हम 16 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 384 ओवर, तो 65 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1690 आएगा, आगे प्लस। तो ये हमारे पास 63 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 ओवर, ये 65 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1690 आएगा। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख लेंगे, तो ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे, डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे 384 प्लस 630, तो यहाँ पे ये नहीं है ना 630। तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1014, तो नीचे 1690। तो जब इसका जो ये इक्वल आएगा 3/5 के इक्वल आएगा ये। तो यहाँ पे देखें साइन इस तरफ साइन इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा है इज इक्वल टू 3/5। तो साइन को जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये साइन इन्वर्स बन जाएगा, तो 3/5 आएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा को मैंने लेट किया था ये इक्वल है, अल्फ़ा को यहाँ पे मैंने अल्फ़ा को लेट किया था कोस इन्वर्स 63/65 के, जो कोस अल्फ़ा है वो इक्वल है कोस इन्वर्स 63/65 के। आगे प्लस बीटा की जगह पे ये बीटा जो है वो बीटा मैंने लेट किया था कि ये इक्वल है tan इन्वर्स 10/24, tan इन्वर्स 10/24। तो ये इक्वल आया है साइन इन्वर्स 3/5। तो यही इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, tan इन्वर्स 3/4 आगे प्लस tan इन्वर्स 3/5।
माइनस tan इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू 5/4 के है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो राइट हैंड साइड खुद ब खुद आएगी। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 3/4 प्लस आगे है tan इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे हम पहले tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 तो यहाँ पे पहला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो जो आंसर आएगा तो इसके साथ दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे माइनस वाला। तो यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 आगे माइनस tan इनवर्स 8/19। तो पहले इन दोनों पे tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो tan इनवर्स a है यहाँ पे 3/4, आगे tan इनवर्स b वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे tan इनवर्स आएगा, आगे a की वैल्यू है 3/4, आगे प्लस b की वैल्यू है 3/5। तो ओवर 1 माइनस a की जगह पे हमने 3/4 पुट करना है और b की जगह पे हमने 3/5 पुट करना है। जो tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 ये इक्वल होता है tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/5 ओवर 1 माइनस 3/5 इंटू 3/4 इंटू 3/5 के। अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, यहाँ पे ये tan इनवर्स ऐसे ही साथ लिखेंगे 8/19। तो जब इनका एलसीएम लेंगे ऊपर तो इनका एलसीएम आएगा 20 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। तो 20 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 4 आंसर आएगा इसका। तो 4 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। ओवर नीचे भी 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये इसका भी जो एलसीएम है वो 20 आएगा। 20 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 20 से कैंसिल हो जाएगा। तो आगे ये वाली साथ वैसे ही लिखेंगे tan इनवर्स 8/19। तो जब इनको ऐड करेंगे तो इनका आंसर आएगा 27 और नीचे 11। आगे हमने माइनस tan इनवर्स 8/19। आगे हमने दूसरा फार्मूला यूज़ करना है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b वाला। तो वो इक्वल होता है tan इनवर्स a की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है 27/11, आगे माइनस है तो यहाँ पे b की वैल्यू हम पुट करेंगे 8/19। तो यहाँ पे नीचे भी 1 प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है तो नीचे प्लस आएगा। a की जगह पे 27 ओवर नीचे 11 अगर इनटू 8/19। तो जब इनका एलसीएम लेंगे ऊपर तो इनका एलसीएम हमारे पास आएगा एलसीएम लेके जो इनका आंसर आएगा हमारे पास एलसीएम लेके ऊपर भी और नीचे भी वो एलसीएम आएगा 425 और नीचे भी 425 बचेगा हमारे पास। तो 425 से कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वल आएगा 1 आ जाएगा। तो जो tan इनवर्स 1 है वो इक्वल होता है π/4 के। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड पे π/4 है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड की जो आंसर है वो भी π/4 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड के। तो यही इसका आंसर है।